पंजाब हुकूमत का टीचिंग हस्पतालों की हालत जार बेहतर बनाने का मंसूबा। टीचिंग हस्पतालों में अदम दस्तियाब सहूलतों की फराहमी के लिए 1 अरब मुख्तस टीचिंग हस्पतालों में रवा माली साल के दौरान मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाएगा। मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने से इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें मैसर होंगी। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस मंसूबे के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में मिसिंग फैसिलिटीज़ जो है उनकी फराहमी के लिए 1 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस कर दी गई है। तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो है वो ये रवां माली साल के दौरान 1 अरब रुपए की लागत से जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि अरसा दराज से जो है वो इनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, उनके लिए ये फ़ंड्स फराहम किए गए हैं, जिसमें सफाई है, इन्फेक्शन कंट्रोल है। इसके अलावा जो है वो तमाम टीचिंग अस्पतालों में वॉशरूम जो है वो उनकी अपग्रेडेशन है। इसके साथ साथ जो है वो लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त, जो तिब्बी आलात इस्तेमाल होते हैं इलाज मुआलजे के लिए, उनकी जो अदम दस्तियाबी है वो इसमें शामिल है। ये तमाम तर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इनकी अदम दस्तियाबी की वजह से जो मरीज़ों का इलाज मुआलजा जो है वो मुतासर हो रहा था, और इसके पेश नज़र जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एक बड़ा एहसन इक़दाम जो है वो सामने आया है कि 1 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं इस मद में, ताकि जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो रवां माली साल के दौरान आइंदा चंद माह के दौरान जो है वो अस्पतालों में फ़राहम की जा सकें और मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलतें जो हैं वो मैसर हों। जी बहुत शुक्रिया आपका। वकास हसन एडिशनल डीजी एंटी करप्शन तैनात, लियाकत अली डीआईजी लीगल तैनात, मोइन मसूद डीजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। तौसीफ हैदर डीआईजी आईटी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए। मकसूदुल हसन और राव अब्दुल करीम की एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की। इमरान अरशद की एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की। मोहम्मद कामरान खान एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तैनात कर दिए गए हैं। सुल्तान चौधरी एडिशनल आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। तैनातियों के से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुल्तान चौधरी एडिशनल आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए। मोहम्मद अदरीस अहमद एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद वकार अब्बासी एडिशनल आईजी लीड फोर्स तैनात कर दिए गए। मिर्जा फरहान बेग की तरक्की, मौजूदा असामी पर काम जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मोहम्मद कामरान खान एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तैनात कर दिए गए। इमरान अरशद की एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की। मकसूदुल हसन और राव अब्दुल करीम की एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तौसीफ हैदर डीआईजी आईटी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात। मोइन मसूद डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए। वकास हसन एडिशनल डीआईजी एंटी करप्शन तैनात। तैनातियों के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। वकास हसन एडिशनल डीजी एंटी करप्शन तैनात। लियाकत अली डीआईजी लीगल तैनात कर दिए गए। मोइन मसूद डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुंतजर मेहंदी को सेल जफर चट्टा की जगह पर जो खाली सीट होगी उस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग लगाया जाएगा। सेल चट्टा डीजी एंटी करप्शन को तब्दील करके डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग लगाया गया है, लेकिन चार्ज लेने के बाद वो दोबारा डीजी एंटी करप्शन के तौर पर चार्ज संभालेंगे। मोहम्मद वकास हसन जो है इनको डीआईजी लीगल लगाया गया है, लेकिन वकास हसन डीआईजी लीगल का चार्ज संभालने के बाद दोबारा एडिशनल डीजी एंटी करप्शन चार्ज संभालेंगे। और जबकि लियाकत अली मलिक जो है वो वकास हसन की जगह खाली होने वाली सीट पर डीआईजी लीगल तैनात होंगे। मोइन मसूद को डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात किया गया है। तौसीफ हैदर को बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। शहर के ओपन मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। चीनी 5 रुपए किलो मजीद महंगी हो गई। गरीब तबके के लिए गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। चीनी की मिठास को भी महंगाई का तड़का लग गया। 5 रुपए बढ़ने से चीनी 165 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगाई इतनी है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर भी वही रेट ही है, तकरीबन 150 रुपये किलो। यहाँ पर चीनी वो भी नहीं है, आप देख सकते हैं वहाँ पर है ही नहीं है। वो महल्ले से लेते हैं, कोई 250 रुपये दे रहा है, कोई 180 रुपये दे रहा है। गरीब आदमी किधर जाए? अब तो रोटी खानी भी जो है ना, गरीब आदमी को एक रोटी मिलती है वो भी नहीं अब मिल रही। उधर गरीब की यूटिलिटी स्टोर से भी खरीदारी की सकत ना रही। जब से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें दुगनी हुई, गरीब शहरी सस्ते राशन खरीदने से महरूम है। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 1281 रुपए, चीनी 146, घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी का कहना है सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिलकर महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे, ताकि खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले तबका अशिया ज़रूरिया खरीदने के काबिल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर।
कमिश्नर लाहौर की इंतजामिया को चील गोश्त फरोख्त करने पर दफ़ा 144 नाफिज करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का डेंगू सर्विलेंस फील्ड टीमों को ट्रैक करने के लिए दौरे करने का इंदिया। विसाम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या है? जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने जो है वो चील गोश्त फरोख्त करने पर जिले इंतजामिया को जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी है। एयरपोर्ट के जो फनल एरियाज हैं वहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट्स को जो है वो चेक किया जाए और साथ ही साथ जो बचा कुचा खाना है उसको गैर महफूज रखने पर जो है वो सख्त कार्रवाई करने के भी जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। जो कमिश्नर लाहौर हैं इनने डेंगू डाटा रिपोर्ट ना करने वाले निजी अस्पतालों को भी जो है वो वार्निंग नोटिस जो है वो भिजवाने की हिदायत की है। जो गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में जो है वो अगर हम देखें तो डेंगू के जो है वो 8 मुस्बत केस जो है वो सामने आए, जबकि 24 घंटों में ज़्यादा डेंगू के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें 300 तकरीबन 52 के करीब नोटिस जो है वो जारी किए गए। जो कमिश्नर थे इनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि डेंगू सर्विलेंस जो है वो फील्ड टीमें जो है वो चेक करने करने के लिए जो है वो अचानक दौरे करें, जबकि जो 205 बहुत शुक्रिया बिसाम सुल्तान। CCPO की ज़ेर सदारत डिविजनल SPs की कारकर्दगी बारे इजलास में ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट ज़ेर तफ्तीश मुकदमात बारे जायजा इजलास लिया गया है। इरफान मलिक से तफसीलात जानेंगे। जी बताइए कि इजलास में क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि CCPO लाहौर की जानिब से जो इजलास मुनक्किद किया गया था इसमें तमाम जो डिविजनल SPs थी उनकी कारकर्दगी को जायजा लिया गया और इस दौरान CCPO लाहौर में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और रोड सर्टिफिकेट की पेंडेंसी पे इजहार नाराजगी का इजहार किया और उनकी जानिब से अहकाम दिए गए कि फौरी तौर पे जो फ़राइज़ में गफलत और अदम दिलचस्पी जो है वो काबिल कबूल नहीं है और ऐसे अफसरान जो हैं उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सकती है। इस हवाले से CCPO लाहौर की जानिब से बताया गया कि तमाम जो SHOs की बाकायदा मीटिंग करें। इरफान मलिक बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। वकला की गिरफ्तारियों के तनाज़ुर का मामला। CCPO बिलाल सिद्दीक को मियाना की दीगर पुलिस अफसरान के हमरा लाहौर हाईकोर्ट बार आमद। सदर हाईकोर्ट बार और सदर लाहौर बार समेत दीगर बार अहदेदारों से मुलाकात हुई है। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर मौजूद थे। DIG कामरान आदिल, एडिशनल IG रियाज नज़ीर गाड़ा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में पुलिस और वकला के दरमियान मामलात बाहिमी इत्तेफाक राय से हल करने पर इत्तेफाक हुआ है। पुलिस अफसरान के सदर लाहौर हाईकोर्ट बार और सदर लाहौर बार समेत दीगर बार अहदेदारों से मुलाकात हुई। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर मुलाकात में मौजूद थे। DIG कामरान आदिल, एडिशनल IG रियाज नज़ीर गाड़ा समेत दीगर अफसरान भी इसमें मौजूद थे। DIG कामरान आदिल, एडिशनल IG रियाज नज़ीर गाड़ा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में पुलिस और वकला के दरमियान मामलात बाहिमी इत्तेफाक राय से हल करने पर इत्तेफाक हुआ है। पुलिस अफसरान के सदर लाहौर हाईकोर्ट बार और सदर लाहौर बार समेत दीगर बार अहदेदारों से मुलाकात हुई। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर मुलाकात में मौजूद थे। DIG कामरान आदिल, एडिशनल IG रियाज नज़ीर गाड़ा समेत दीगर अफसरान भी इसमें मौजूद थे। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का थाना इकबाल टाउन का दौरा। DIG सैयद अली नासिर रिजवी ने थाने की सफाई सुथराई को चेक किया। DIG ऑपरेशंस ने फ्रंट डेस्क, हवालात और दीगर सेक्शंस का भी मुआयना किया। हवालात में बंद मुलजिमान का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। DIG ऑपरेशंस की अमले को साइलिन से खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत की है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब पुलिस स्टेशन के विजिट किए गए तो उसके बाद तमाम जो डिविजनल अफसरान हैं उनकी जानिब से भी थानों की सफाई सुथराई और इंतजाम के हवाले से विजिट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने थाना इकबाल टाउन का विजिट किया और जहां पे फ्रंट डेस्क, हवालात और दीगर सेक्शन का दौरा किया और इस हवाले से जो हदायत जारी की गई हैं वो ये हैं कि SHOs और DSPs को हदायत जारी की गई हैं कि वो थानों में सफाई सुथराई के साथ साथ जो आने वाले साइलिन हैं उनके साथ जो है वो नरमी के साथ पेश आए और उसके साथ साथ थाने में कोई भी गैर कानूनी हिरासत में ना रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। ईरान के लिए तैनात पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू का लाहौर चैम्बर का दौरे का हवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद खान से। ईरान के लिए तैनात पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और इस हवाले से मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। सर बहुत मुबारक हो सिटी 42 की तरफ से भी आपको इस नई जिम्मेदारी मिलने के हवाले से। ये बताइएगा दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों के अंदर काम करना होगा? शुक्रिया।
आपकी बड़ी मेहरबानी। लाहौर चैम्बर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बिज़नेस और ट्रेडिंग कम्युनिटी के हवाले से। ट्रेड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अब देखें, पाकिस्तान का पॉपुलेशन का साइज़ बहुत लार्ज है, ईरान आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो उसमें हमने आके आइडियाज़ डिस्कस किए हैं, तो इस तरह की हमारी डिस्कशन हुई है। फिर हमने ये भी डिस्कशन की है कि जो मसाइल पेश आते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, उनके लिए क्या किया जाए। दोनों मुल्कों के जो चेंबर्स हैं, ईरान के जो चेंबर्स हैं, पाकिस्तान के जो चेंबर हैं, लाहौर चेंबर है, इनके दरमियान कैसे इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए, बिज़नेस के जो लोगों को आपस में कैसे उनको दरमियान एक ब्रिज बना जाए, तो इस किस्म की डिस्कशन हुई है जी। बट साहब ये बताइएगा, जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एम्बेसडर साहब को उस हवाले से आगाह किया गया? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इनको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वेलकम, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि मुदस्सिर साहब ईरान में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए बहुत सा काम करेंगे। वो आने वाले दिनों में ना हो सके और कारोबार का हुजम बढ़ सके, तो हमें बड़ी पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जाके जिस तरह ये अपना ओहदा लेते हैं, पाकिस्तान और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत सा काम करेंगे। बिल्कुल जी। ईरान के लिए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली।